बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मामलात उतने ही दिलचस्प हो चुके हैं जितने घरों में बैठी खवातीन जो स्टार प्लस और तरह तरह के ड्रामे, खासतौर पे हम टीवी के ड्रामे आजकल देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज जो फैसला आया दो जजेस का, उस फैसले को लेकर के बड़ी हलचल है और पूरे पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। जजेस, दो जजेस, वो 8 जजेस के फैसला जो अभी तफसीली फैसला आना है उससे मुतल्लिक लिखते हैं कि इस पे कोई अदारा जो है वो अमल दरामद ना करे। इसके क्या इंपैक्ट्स होने वाले हैं, क्या असरात पड़ेंगे मुस्तकबिल के ऊपर, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब से जानेंगे। देखें, पहली बात तो यह है कि सिर्फ खवातीन ड्रामे नहीं देखती, मर्द भी देखते हैं। ठीक है, नहीं मैंने तो 2-3 देखे होंगे, लेकिन और मर्द भी देखते हैं। आपने सिर्फ खवातीन को वो कर दिया तो। और स्टार प्लस आजकल नहीं, आजकल पाकिस्तानी ड्रामे हमारी उम्र गुजर गई ना वो ड्रामे देखने वाली। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, तो देखें, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, शुरू में आपको बता दूं, वो मेरी आदत नहीं है कि जो अहम बात हो ना वो आखिर में जाके की जाए। और वैसे भी मेरा फिर कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द, उनका मसला होता है कि जो उनके पेट में बात हो जब तक वो कर ना दें तो उनके पेट में दर्द रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एज़ सुन एज़ पॉसिबल ख़बर जो है वो शेयर कर देनी चाहिए। प्लीज़। मुझे लगता है कि वो टर्म मतलब कोई और हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जुडिशल कू हो सकता है काजी साहब के ख़िलाफ़। मतलब इसको कोई और नाम आप दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि काजी साहब जो है ना वो नज़र आ रहा है कि डेस्परेट हैं एक्सटेंशन लेने के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी डेस्परेट हैं एक्सटेंशन देने के लिए। पूरा निज़ाम काजी साहब को एक्सटेंशन देने पर तुला हुआ है और आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है किसी सूरत भी, ना ही पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है। और बड़े इस वक्त तक जो चीज़ें ख़राब हुई हैं पाकिस्तान में, उसमें ज़ाहिर है एक काजी साहब की जो लड़ाई है इमरान खान के साथ और जिस हद तक वो चले गए उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन उसमें रिग्ड हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, बल्ले का निशान छीना, लोग उनके जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे थे, सारा कुछ कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे थे, छीने जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। देखें, काजी साहब एक्सटेंशन हर सूरत में लेना चाहते हैं, हुकूमत हर सूरत में देना चाहती है और जजेस में ये फैसला हो गया है कि चीफ साहब जान दो, साड़ी बारी आन दो। ठीक है, जजेस में ये तय हो गया है कि यार अब हमारा इदारा इस चीफ का बोझ मजीद नहीं उठा सकता, इस चीफ जस्टिस का बोझ नहीं उठा सकता। और एक वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि जजेस जो है ना अब 8 रुकनी बेंच का जो फैसला है उससे पीछे नहीं हट सकते, किसी सूरत नहीं हट सकते, किसी सूरत नहीं हट सकते। वो उन्होंने इंप्लीमेंट कराना है। अब होगा क्या, मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बहुत बड़ी वारदात डालेगी, बहुत बड़ी को वारदात डालेगी हुकूमत, बहुत बड़ी को वारदात डालेगी। मतलब यहां तक इनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि आइन में कैटेगरी का लिखा हुआ है कि ईवान जितने अरकान पे मुश्तमिल होगा उनके 2/3। यहां पे यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्त अभी दी तो नहीं है इलेक्शन कमीशन ने, तो जितने इस वक्त असम्बली में एमएनएज हैं उनके 2/3 के साथ आईनी तरमीम कर दो और फिर जानी तो काजी साहब के पास है। लेकिन ये भी मिसफायर होगा, ये भी इनके गले पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूं जुडिशल कू होगा, इसलिए होगा कि वो फिर कमेटी के पास मामला जाएगा 184(3) में। और ये भी हो सकता है कि जजेस सारे इकट्ठे हो जाएं और कमेटी ने क्योंकि 100 मोटो का फैसला करना है वो वैसे 100 मोटो ले लें, 2 जज मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और उसी वक्त तमाम जजेस को कहा जाए कि बैठें। देखें, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इतला ये है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं 8 जजेस का आपस में रब्ता हुआ है और ये पिछले 12 जुलाई के बाद तीसरा रब्ता है। 12 जुलाई के बाद इन जजेस के दरमियान तीसरा रब्ता हुआ है और जजेस को कहा गया है कि जो बाहर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे। ये वसीम मलिक ने पहले खबर दी थी कि जजेस की छुट्टियां मनसूख करके उनको तलब किया जा सकता है। अब मेरी इतला यह है कि जजेस को कहा गया है कि बैरून मुल्क कोई ना जाए, 8 जजेस में से। और वजह यही है कि जो भी ऐसी कोशिश होगी उस कोशिश को ये 8 जज नाकाम बनाएंगे। और यह भी हो सकता है कि इधर काजी साहब नईम अफगान साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को लेके बैठे हों और कोर्ट रूम नंबर 2 में 8 जज बैठे हों, एक अदालत इधर चल रही हो, एक अदालत उधर चल रही हो। पहले 1997, जी बिल्कुल 1997 वाला तो आप सुन चुके हैं ना, ये अब हम 2024 में 1997 जो है वो रिपीट होता हुआ देखेंगे। उस वक्त भी मसला शरीफ खानदान की बका था, आज भी मसला शरीफ खानदान की बका है। उस वक्त भी मसला उस निज़ाम की बका थी, आज भी मसला उस निज़ाम की बका है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत, देखें, इन जजेस से रब्ता किया गया और उन्होंने कहा गया कि हम सबको 3-3 साल की एक्सटेंशन देते हैं, मान जाओ काजी साहब की एक्सटेंशन पे। उन्होंने कहा कि हम 3 साल के लिए
अपनी एक्सटेंशन कुर्बान करते हैं, इस बंदे को हम नहीं एक्सटेंशन लेने देते। अच्छा ये बात तो और ये जजेस जो है ना, वो अपना को नुकसान करवा बैठेंगे सिर्फ इसलिए कि काजी साहब का नुकसान लाजमी होना अच्छा चाहिए। आप जजेस की जैसे बात कर रहे थे, तो जब ज़ाहिर है लोगों से मुलाकातें हो रही होती हैं, मिल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, मार्केट में, बाजार में, किसी होटल पे बैठे हुए, तो अगर किसी को ज़रा पता चलता है कि यार ये मीडिया स्टूडियो में हल्का फुल्का काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या पूछते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वो किसी और का नहीं पूछते, वो कहते हैं यार ये काजी साहब कब जाएंगे, कितने दिन रहते हैं। आपको याद है मतलब न्यूज़ ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर चल रहा होता है कि जी इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। बिल्कुल तो लोग जो हैं वो भी खैर तंग तो आए हुए हैं जजेस के साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जजेस को मसला काजी साहब की ज़ात से नहीं है, जजेस को मसला है अपने इंस्टीट्यूशन का। जजेस को मसला ये है कि भाई हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो जितना ख़राब हो गया है, जितना टके टोकी हो गया है, जितने हालात ख़राब हो गए हैं, जजेस को मसला उससे है। और जजेस को ये मसला है कि देखें, इससे जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, इससे तो अदलिया का इदारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, ये 6 जज भी हाई कोर्ट के फारिग होंगे, लाहौर हाई कोर्ट से भी जजेस फारिग होंगे। एक जुडिशल पैकेज के नाम पे जो चीज़ हो रही है वो इतनी खौफनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि रोटेशन होगी, बलूचिस्तान वाले जज लाहौर, लाहौर वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले उठा के कराची, ये चीज़ें होंगी। और इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ होगा, इस मुल्क के अंदर तसादुम होगा, नारकी होगी, फसाद होगा, कोहराम होगा, बहुत हालात ख़राब होंगे। तो जजेस ये फैसला कर बैठें कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हम एक्सटेंशन लेते हैं तो काजी साहब को भी मिलेगी, और पाकिस्तान की अदालत इस वक्त उसके लिए फिर मतलब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मुझे चीज़ें उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, जुडिशल कू की तरफ। और मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें अब लड़ाई जजेस के दरमियान बहुत शदीद होगी, और मुझे लगता है कि बेंचों में बैठ के अब लड़ाई होगी, बेंचेस में बैठ के लड़ाई होगी। बेंचेस में बैठने की तो कोई नज़ीर नहीं है ना हमारे पास के, बेंचेस पे बैठे हुए जजेस आपस में लड़ पड़े है। अच्छा काजी फाइज साहब का रेफरेंस चल रहा था, और जस्टिस सजाद अली शाह साहब और मकबूल बाकर साहब लड़ पड़े थे पीटीआई के दौरे हुकूमत में। जी। ये दोनों जगह आपस में लड़ पड़े थे, और जजेस को उठ के जाना पड़ा था, 10 जजेस को। और फिर वापस आया तो बंदयाल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, और बंदयाल साहब ने कहा कि हम लोग ठंडा पानी पिए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने भी ठंडा पानी पी लिया होगा। और फिर उन्होंने बेंच की प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट की। इस तरह की बहुत चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई थी। तो अब दोबारा मैं देख रहा हूँ, अब पता है क्या होगा, हर बेंच में लड़ाई होगी। अब आप पता है इंटरेस्टिंग बात क्या देखेंगे, रूटीन के जो ऑर्डर्स होते हैं ना उसमें जजेस ये होते हैं कि सीनियर जो कह रहे हैं उसके साथ ठीक है। अब उसमें आपको डेसेंट नजर आएगा, 2 रुकनी बेंच है, कई बार ऐसे होगा कि 2 1-1 से बराबर हो जाएगा मामला, रेफरी जज के पास जाएगा। कई जजेस बैठ के रिमार्क्स, मतलब मैं बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट के लिए चीज़ें ठीक नहीं दे रहा, पाकिस्तान के लिए चीज़ें ठीक नहीं है जब जजेस बैठ के बेंचों में लड़ेंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे। अभी हमने देखा था ना उसमें मिलिट्री कोर्ट वाले केस में भी अच्छी खासी शायद वहीद साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब के दरमियान झड़प हुई। शायद वहीद साहब बात करते तो मोहम्मद अली मज़हर साहब बहुत डिस्टर्ब थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब वो बात करते थे, शायद वहीद साहब उधर से। अब आपको हर अहम केस में जजेस की लड़ाई नजर आएगी, रूटीन के केसेस में जजेस में लड़ाई नजर आएगी, और बड़ा गंद पड़ जाएगा। ये मामला शुरू हुआ है यानी मखसूस नशिस्तों का जो मुद्दा है, आप समझते हैं कि वो इतना स्मूथली ये नहीं होगा कि पीटीआई को मिल जाए? अभी उसमें बहुत सारी जो है वो दरिया अबूर करने पड़ेंगे पीटीआई को। एक आध दरिया अबूर करना पड़ेगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा फिर तो जजेस आपको पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से रोकने के लिए आपको इस निज़ाम को लपेटना पड़ेगा। क्या आप लपेट सकते हैं? और कोई लपेट ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन नहीं। निज़ाम लपेटने के अलावा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से रोकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।